कुंभ मेला कहानी होने के साथ साथ धर्म से जोड़ने वाली धार्मिक कहानी भी है। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु भारत के चुनिंदा पवित्र स्थान पर जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक जगह प्रयागराज भी है। प्रयागराज में इस वर्ष भव्य मेले का आयोजन होने वाला था, जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। और उन्हीं भक्तों के बीच एक विदेशी महिला भी थी, जो कि केवल घूमने के उद्देश्य से कुंभ मेला में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उसे क्या पता कि इस कुंभ मेले से उसका जीवन बदल जाएगा। महिला का नाम डायना था। वह विदेशी संस्कृति में पली बढ़ी और वहीं उसने शादी करके अपना परिवार बसाया। और अब जब बच्चे बड़े हो गए, तब वह देश विदेश अकेले ही यात्राएं करने लगी। इस बार वह प्रयागराज आ चुकी थी। डायना ने प्रयागराज पहुंचने से पहले होटल में कमरा बुक कर दिया था, इसलिए पहुंचते ही उसे कमरा मिल जाता है। डायना नहाकर तैयार हो जाती है और होटल में नाश्ता के बाद अपना कैमरा लेकर कुंभ मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन प्रयागराज के रास्तों में श्रद्धालुओं का झुंड लगा हुआ था। भीड़ देखकर डायना आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक डायना को एक अघोरी दिखाई देते हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में सफेद विभूति से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। डायना को उनकी फोटो खींचने का विचार आता है। वह अघोरी के पास पहुंच जाती है और अपना कैमरा चालू करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वह फोटो खींचती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि अघोरी कैमरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहे होते। डायना कुछ अलग अंदाज से कुछ फोटो खींचती है, लेकिन अघोरी का प्रतिबिंब फोटो में नजर नहीं आता। डायना को लगता है कि उसके कैमरे में कोई खराबी हो गई होगी, इसलिए वह चेक करने के लिए कुछ आने जाने वाले लोगों की भी तस्वीर खींचती है, लेकिन उनकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो फिर अघोरी में ऐसा क्या था जो उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी? डायना अघोरी के पास जाकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते जाते हैं। डायना भी उनका पीछा करने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। डायना को अघोरी रहस्यमयी लगने लगे थे। वह उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। थोड़ा दूर चलते ही डायना का पैर फंस जाता है और वह गिर जाती है। और जैसे ही उठकर खड़ी होती है तो देखती है कि अघोरी उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने आज तक इतना रहस्यमयी इंसान नहीं देखा था। तभी डायना उसी दिशा में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती रहती है। कुंभ मेला अपना आकार बढ़ाते जा रहा था। श्रद्धालु नदी के घाटों में अपना डेरा जमा चुके थे। डायना भी संभलते हुए गंगा नदी के घाट पर आ जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन डायना की नजर तो सिर्फ अघोरी को ही ढूंढ रही थी। तभी किस्मत से डायना को अघोरी फिर से नजर आते हैं, लेकिन वह नदी की दूसरी तरफ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। डायना अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से अघोरी की तरफ इशारा करके कहती है कि वह बाबा वहां कैसे पहुंचे, लेकिन उस व्यक्ति को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वह डायना को अनसुना करके वहां से चला जाता है। डायना नदी के दूसरी तरफ जाना चाहती थी, इसलिए वह एक नाव को किराए पर लेती है और उस पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और उसी पत्थर के पास पहुंच जाती है जहां अघोरी बैठे हुए थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और ध्यान में मग्न थे। तभी डायना उनसे पूछती है, आप कौन हैं? आंखें खोलिए। अचानक अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं
और उन्हें देखते ही डायना डर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें सुर्ख लाल दिखाई दे रही थी। आंखों में खून उतरा हुआ था और भ्रिकुटी तनी हुई थी। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम यहां से चली जाओ। वह अघोरी से बात करना चाहती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। डायना के दिमाग में अघोरी को जानने की उथल पुथल चल रही थी। अघोरी अपने क्रोधी बर्ताव से डायना को दहशत दे चुके थे। डायना अघोरी के सामने बैठ जाती है और कहती है, जब तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। डायना की तीव्र इच्छा की वजह से अघोरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह डायना के सर पर हाथ रखकर पल भर में उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। डायना आंखें खोलती है और वह शून्य हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी की सभी बातें तुच्छ लगने लगती है। उसने जो जीवन जिया था वह किसी जानवर की तरह नजर आने लगता है, क्योंकि डायना सत्य को समझ चुकी थी। डायना ने अघोरी की शक्ति से देख लिया था कि और भी खूबसूरत जीवन है जिससे हम वंचित हैं, और अब डायना भी वह पाना चाहती थी। डायना अघोरी के पैरों में गिर जाती है और उन्हें कहती है, आप मुझे भी अपनी तरह बना दीजिए। अघोरी कहते हैं, नामुमकिन। यह साधना महिलाओं के लिए नहीं है और इसमें अपने जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग को अपनाना पड़ता है, जिसमें सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु से सारे रिश्ते खत्म करने होते हैं। क्या तुम इतना त्याग कर सकोगे? डायना मन बना चुकी थी कि वह अब अघोरी की तरह ही जीवन जिएगी, इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास से अघोरी की शिष्या बनने को तैयार हो जाती है। अघोरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्ति थे। वह किसी भी तरह की वातावरण में रहने में सक्षम थे, लेकिन डायना तो एक साधारण महिला है। वह इनके साथ साधना करने योग्य नहीं थी, इसलिए वह डायना के लिए उन्हीं पत्थरों के बीच में अपनी चमत्कारी शक्ति से एक छोटी सी गुफा का निर्माण कर देते हैं और डायना के वेशभूषा को बदलकर उसे वैराग्य की वेशभूषा में ले आते हैं। और जैसे ही डायना पत्थर के ऊपर साधना के लिए बैठती है तो नदी की दूसरी तरफ कुछ लोगों को डायना एक देवी के रूप में नजर आने लगती है और कुंभ मेला में शामिल भक्त डायना के दर्शन करने के लिए उतावले हो जाते हैं। एक के बाद एक कई नाव नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ डायना की गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक डायना की आंखें खुलती है तो अघोरी उसके सामने से गायब हो चुके थे और बहुत से लोग हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए थे। डायना को समझ में नहीं आता कि वह इतनी महान कैसे बन गई कि लोग उसे एक देवी समझने लगे, जबकि वह एक साधारण महिला थी। लेकिन यही कुंभ मेला का प्रताप था जिसने डायना का जीवन बदल दिया और उसकी बेरंग जिंदगी में भक्ति का रंग घोल दिया था।